तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित का दक्षता अभ्यास 1B। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि x बराबर -3/5 और y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, निरपेक्ष मान के अंदर लिखा है x गुणे y बराबर निरपेक्ष मान के अंदर x और निरपेक्ष मान के अंदर y। तो देखेंगे बराबर है यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष को हमें सॉल्व करना है। तो देखेंगे क्या आएगा इसका, निरपेक्ष मान के अंदर x बराबर क्या है -3/5 गुणे y बराबर क्या है -4/7। और अब इधर देखेंगे हम, इधर लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, चाहे नीचे लिख लीजिएगा बाद में, उससे कोई मतलब नहीं। राइट हैंड साइड बीच में बराबर का निशान दिया है यानी दोनों पक्ष बायां और दायां पक्ष बराबर आएगा। x के अंदर क्या है -3/5 और y में क्या है -4/7। ठीक है, तो देखेंगे मैंने पहले भी बताया था निरपेक्ष मान में हम धनात्मक लाते हैं सवाल में, उसको माइनस से प्लस में कर देते हैं। तो देखेंगे पहले डायरेक्ट जो निरपेक्ष मान का निशान लगा है मॉड, जिसको मॉड बोलते हैं, उसके अंदर का हल करेंगे। -3/5 -4/7 की जब गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 × 12 और 7 × 35। ठीक है, पहले इधर वाला हल कर रहे हैं। अब निरपेक्ष मान का निशान हटा देंगे यानी मॉड का निशान हटा देंगे। अब क्या हो गया हमारा 12/35। ये हमारा क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ये देखिए मॉड के अंदर माइनस, इसको बच्चों मॉड बोलते हैं इस निशान को, निरपेक्ष मान। ठीक है, इसका निकालना है हमें। तो क्या करेंगे हम, ये हटाएंगे निशान और आ जाएगा क्या हमारा प्लस का, क्या आ गया प्लस का 3/5 गुणे, इसको जब मैंने खोला तो ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो गया 4/7। अब क्या गुणा करेंगे, 4 × 12 और 5 × 35। देखिए हमारा दोनों पक्ष बराबर आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे नीचे, देखेंगे LHS बराबर RHS, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2, निरपेक्ष मान के अंदर x भाग का निशान y बराबर निरपेक्ष मान के अंदर x भाग का निशान निरपेक्ष मान के अंदर y। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे ठीक है, x की जगह पर क्या है -3/5 और y की जगह पर क्या है -4/7। ठीक है, बराबर x की जगह पर क्या है -3/5 y की जगह पर क्या है -4/7। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखेंगे फिर वही इससे पहले का जो सवाल था, बायां पक्ष दाहिना पक्ष के बीच में बराबर लगा है तो दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। तो देखेंगे बच्चों ये जो निशान लगा है इसको मॉड कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे -3/5। अब ये भाग का निशान है तो क्या करते हैं हम लोग, इसको गुणा का निशान बना देंगे और हमारी ये भिन्न जो है परिमेय संख्या पलट जाएगी। ठीक है, जब कभी भाग का निशान हो तो क्या करते हैं हम लोग, परिमेय संख्या या जो भिन्न दी है इसको हम लोग अपोजिट कर देते हैं, तो ये हमारी गुणा में हो जाती है। अब क्या हो गया हमारा -7/4। ठीक है, पहले हम लोग ये वाला पक्ष हल कर देते हैं। अब क्या हो गया हमारा, देखेंगे माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा, 3 × 21 5 × 20। तो हमारा आंसर क्या आ गया, निरपेक्ष मान के अंदर 21/20 प्लस का आया है, निरपेक्ष मान हटा देंगे अब हम, तो हमारा क्या आ गया 21/20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला पक्ष हल करेंगे। देखेंगे -3/5, अब इसको जब मॉड का निशान हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 3/5। इधर भी मॉड का निशान हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉड का निशान हटते ही प्लस का हो जाएगा, क्या हो गया 4/7। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे,
देखेंगे 3/5, अभी भाग का निशान है तो इसको हम अपोजिट कर देंगे तो गुणा हो जाएगा 7/4। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 3 सते 21, 5 चक्कू 20। तो देखिए हमारा दोनों पक्ष हमारा बराबर आ गया है, तो ये हमारा आंसर भी हो गया। और हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष हमारा बराबर है। ये हमारा आंसर भी हो गया। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। यानी 5/6 किनका आंसर आए, ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखेंगे -5/6, ठीक है, अगर इसका हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो हमारा आंसर 5/6 आएगा। ठीक है, और 5/6 इसका भी निरपेक्ष मान निकालेंगे तब भी हमारा आंसर 5/6 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, -5/6 और 5/6। ठीक है, ये हमारे दो आंसर हुए, वे संख्याएं हैं जिनका निरपेक्ष मान 5/6 आएगा। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर हुआ, -5/6 और 5/6। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। ध्यान रखेंगे इसका आंसर हुआ, ठीक है, शून्य संख्या का निरपेक्ष मान 0 ही होता है। ठीक है, शून्य संख्या का याद कर लीजिएगा बच्चों, निरपेक्ष मान 0 होता है। ठीक है, क्या हुआ, ये देखिए 0 होता है, बस इसका आंसर यही हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है। देखो बच्चों, मैंने इससे पहले के अभ्यास में बताया था कि शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव वे परिमेय संख्याएं जो पूरी दशमलव में कट जाती हैं, मतलब दशमलव के बाद पूरा वो भाग में चली जाती हैं, उसको शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 11/8, 4 सही 3/5, -33/80, 24/7, 5/6। देखेंगे हम कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हमारी शांत दशमलव हैं। ठीक है, तो देखेंगे 11/8 कैसे है, शांत है कि अशांत है। तो 11/8 है, ठीक है, तो 8 एकम 8, और हमारा बच्चा कितना, 11 से 8 चले गए, 3 बचा, तो लगाया दशमलव, 0 बढ़ गया, 30 हो गया, 8 3 24। अब कितना बचा हमारा, 6 बचा, 8 और 0 हो गया तो 8 7 56। अब हमारा 4 बचा तो 8 पंजे 40। तो ये हमारा क्या आ गया, 1.375। ये देखिए पूरा दशमलव के बाद कट गया है, कुछ नहीं बच रहा है आगे, तो ये क्या हुआ, शांत। ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारी क्या आई, शांत दशमलव। ये जो हमारी परिमेय संख्या क्या आई, शांत। ठीक है, क्या हो गया हमारा, ये शांत दशमलव। अब देखेंगे अगला सवाल। ठीक है, 4 सही 3/45। तो देखेंगे 4 सही है तो हम क्या करेंगे, 45 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 दूना 90। ठीक है, 45 तिया 135 और 45 चक्कू 180। ठीक है, और 180 में हमने 3 जोड़ दिया, कितना हो गया हमारा, 183/45। तो ये हमारी भिन्न पूरी खुल गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो कैसे करेंगे, 3 एकम 3, 3 15, 3 से काटेंगे, 3 18, 3 एकम 3। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे हम 15 से, ये देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ मैं,
ठीक है, 15 चक्कू 60। कितना बचा हमारा? 1 लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, 10 हो गए, नहीं गया। अब कितने हो गए? 100। तो 15 छिक्का 90, फिर 10 हैं, फिर 100 हो गए, फिर 15 छिक्का 90। 3 अंक तक देख लीजिए, मुझे नहीं लग रहा ये आगे तक जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? इस तरीके से बढ़ता रहेगा और पूरा पूरा नहीं कटेगा, नहीं सरल होगा। तो ये क्या हो गया हमारा? अशांत दशमलव। क्या हो गया बच्चों? अशांत दशमलव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये वाला हमारा क्या निकला? पहला शांत था, दूसरा अशांत था। तीसरा देखेंगे हम बच्चों, तीसरा सवाल देखेंगे। ये कितना है? तीसरा है हमारा -33/80। इसको अब हम सरल करेंगे। देखेंगे, हटाया 0, बढ़ाया दशमलव। ठीक है, अब करेंगे, क्या करेंगे? देखेंगे, 8 को इससे भाग करके देखेंगे। पहले 3.3 है, बटे 8 आ गया। तो 8 का पहाड़ा 3 में नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, दशमलव पहले कर लिया हमने। अब कितना हो गया हमारा? 33 हो गया। 8 चक्कू 32। अब कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, 10 हो गया। 8 एकम 8। अब कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो ये हमारा क्या हो गया? शांत दशमलव। क्या हो गया हमारा? ये शांत दशमलव। ठीक है बच्चों, पहला हमारा शांत आया, दूसरा शांत, तीसरा शांत। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें है क्वेश्चन 4 का 24 बटे शांत। अब पता करेंगे हम ये शांत दशमलव है कि अशांत है। तो इसको काटेंगे, पहले सरल करेंगे, मतलब 7 तियां 21। अब कितना बच रहा है हमारा? 3 बच रहा है, दशमलव लगाया, बढ़ाया 0, 7 चक्कू 28। अब 2 बच रहा है, 20 हो गया। 7 दूनी 14, 6 बच रहा है, 60 हो गया। 7 8 56। अब 4 है, 40 हो गया। 7 5 35। देखिए नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? अशांत। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? अशांत दशमलव। ठीक है, अब अगला देखेंगे 5 बटे 6। 6 का पहाड़ा 5 में नहीं जाता है, तो दशमलव लगाया और 0 बढ़ा दिया इधर। 6 8 48। अब कितने बच रहे हैं? 2, 20 हो गए। 6 तियां 18, फिर 2 बच रहे हैं, 20 हो गए। 6 तियां 18, 6 तियां 18। देखिए नहीं जा रहा है, ये भी हमारा अशांत दशमलव है। ठीक है, तो पूरा सवाल हल हो गया है। सवाल में 2 ही जगह शांत दशमलव आया है, जो मैंने लिख दिया है। ठीक है, बाकी सब अशांत दशमलव था। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है? देखना बच्चों, अब ये अशांत पूछ रहा है कि कौन कौन सी जो हमारी परिमेय संख्याएं दी गई इस क्वेश्चन में वो अशांत हैं। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है इसका 7 बटे 5 है। तो हम क्या करेंगे? लगाएंगे दशमलव और बढ़ाएंगे 0। अब काटेंगे इसको, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। अब कितना बच गया हमारा? 1। दशमलव लगा हुआ है तो 0 बढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 10 हो गए। 7 एकम 7, फिर 3 बचे। अब कितना गया? 7 चक्कू 28, 2 बचे, 20 हो गया। 7 दूनी 14। ठीक है, इतना करके देख लिया। नहीं, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? अशांत। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? इसका उत्तर, इसका आंसर क्या हो गया हमारा? अशांत। ठीक है, अशांत परिमेय संख्या।
ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 1/9। अब ये देखेंगे शांत है कि अशांत है। ठीक है, हमें अशांत वाला ही बताना है। तो देखेंगे इसका आंसर 9 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, तो लगाया दशमलव, बढ़ाया 0। अब चला गया 9 एकम 9, 1 बच रहा है, फिर 10 हो गया, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ये ऐसे बच्चों चलता रहेगा। तो ये भी हमारा क्या है, अशांत परिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा सवाल, 3/5। ठीक है, ये 5 का पहाड़ा हम 3 में ले जाएंगे, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, लगाएंगे दशमलव और बढ़ाएंगे 0। 5 एकम 5 और 5 छक्के 30। तो ये हमारा पूरा पूरा चला गया दशमलव के बाद। तो ये क्या हमारा आया, देखेंगे शांत दशमलव। ये क्या आया हमारा, शांत दशमलव। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, 17/30। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सरल करेंगे। पहले 30 का पहाड़ा देखेंगे, ये 0 हटाया और इधर दशमलव लगाया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 3 का पहाड़ा इसमें नहीं जा रहा है तो दशमलव लगा लिया। अब क्या हो गया, हमारी फिर से संख्या हमारी 17 हो गई। तो देखेंगे 3×5 15। ठीक है, अब हमारा कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अब 2 में पहाड़ा नहीं जाएगा तो 0 लगाया, 0 हो गया। 3×8 18, 20 हो गया था। फिर 2 0, 3×8 18, 3×8 18 ऐसे बढ़ता रहेगा। यानी ये हमारा 0.5666 बढ़ता रहेगा। ये भी हमारा अशांत दशमलव है। ठीक है, ये भी हमारा अशांत दशमलव है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, -5/28। तो ये पहाड़ा में 28 का पहाड़ा मुझे 5 में ले जाना है, तो लगाएंगे दशमलव और बढ़ाएंगे 0। तो कितनी बार जाएगा, 28 से कम 28। अब हमारा कितना बच रहा है, अब कितनी बार जाएगा, 22 बचा, 220 हो गया, 7 बार। ठीक है बच्चों, ऐसे ये देखिए इतनी बार जा रहा है, 1.1785 और ये बढ़ते ही रहेगा। तो ये भी हमारा क्या हुआ, अशांत दशमलव। क्या हो रहा है, ये हमारा अशांत दशमलव। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर क्वेश्चन 5 के छठे सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, माइनस का ही था, -0.1785, ये भी आसान था। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो इसको सरल करेंगे। जब आप सरल करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 0.6826। ये भी हमारा माइनस का आएगा और ये संख्या बढ़ती रहेगी, मतलब पूरा पूरा ये नहीं कटेगा। तो ये भी क्या हो गया हमारा अशांत दशमलव। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे सवाल सॉल्व करके दिखा दिए हैं। अब मैं इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर लिखूंगा। इसमें जो भी परिमेय संख्याएं दी थी उसमें से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हमारी शांत दशमलव में है, तो हम लोग नोट करेंगे। पहली हमारी, मैंने इसको सॉल्व करके भी दिखाया आपको, 5/7 है। ठीक है, और दूसरी हमारी अशांत दशमलव है सभी बच्चों, 1/9 है। और तीसरी हमारी 17/30 है। चौथी हमारी -5/28 है। और -413/, ठीक है, 605 है। तो ये हमारी सब संख्याएं
अशांत है। ठीक है, उसमें जो एक संख्या दी थी उस क्वेश्चन में वही शांत थी, बाकी सब अशांत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो सवाल लगाया था वो मैंने उसको सॉल्व किया था। आंसर फाइनल में आपको ऐसे ही रखना है। वो क्वेश्चन का मैंने सॉल्व किया था, चाहे तो आप उसको जब भी परीक्षा में जाएं तो रफ्फे करें और केवल आंसर लिख दें। चाहे तो आप सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्याओं में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहे हैं। शांत दशमलव संख्याएं वे होती हैं, वे परिमेय संख्याएं होती हैं जो पूरी भाग से कट जाएं। ठीक है, जिनमें पूरा भाग दशमलव के बाद तक चला जाए। और अशांत वे होती हैं जिनमें दशमलव के बाद पूरा भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है सवाल। -9/40, 40 का पहाड़ा 9 में नहीं जाएगा तो लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0। अब चला जाएगा 0 हमारा कट गया। देखेंगे 4 का पहाड़ा 9 में ले जाइए, 4 दूनी 8, बचा 1। दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा सकते हैं, हमारा 1 बचा, हो गया 10। तो 4 दूनी 8, अब 2 बच रहा है, 4 पंजे 20। तो हमारा कितना आ गया? 0.225, यानी पूरा हमारा भाग चला गया है। पूरी हमारी भिन्न सरल हो गई, कट गई है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी भिन्न परिमेय संख्या? -9/4 शांत है। क्या है? शांत दशमलव है। ठीक है, ठीक। बढ़ते हैं, ये देखिए हमारा आंसर आ गया है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है -5/9। 9 का पहाड़ा 5 में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? लगाएंगे दशमलव और बढ़ाएंगे 0। देखेंगे 9 पचे 45। ठीक है, अब कितना बचा? 5 बचा, फिर 50 हो गया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ता रहेगा। 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 पचे 45, ऐसे ही बढ़ता ही रहेगा, कभी पूरा नहीं कटेगा। तो ये क्या हो गया हमारा? -5/9 क्या हो गया? अशांत दशमलव। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। 35/16। तो देखेंगे 16 दूना 32, मैंने सरल किया है। 16 एकम 16, 16 दूना 32। अब हमारा कितना बचा? 30 बच गया है, तो 16 एकम 16। ठीक है, अब हमारा कितना बचा है? 14 बचा है, तो 14 है, 14 नहीं जाएगा, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0। ठीक है, 16 8 128। हमारा कितना बचा? 12। ठीक है, कितना बचा हमारा? 12, तो हो गया 120। अब जाएगा 16 7 112। हमारा बचा है 8, तो हमारा कितना जाएगा? देखेंगे 80 हो जाएगा, 8 है तो 0 बढ़ के 80 हो जाएगा, 16 पंजे 80। तो ये हमारा कितना चला गया? देखेंगे बच्चों, यहाँ पर था, ये दशमलव यहाँ पर था। ठीक है, तो हमारा कितना चला गया? 2.1875। पूरा कट गया, यानी 35/16 क्या है? शांत दशमलव। क्या है? शांत दशमलव। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे बच्चों, ठीक है, ये माइनस की संख्या थी, माइनस मेरा छूट गया है, ये माइनस लगा लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर था, सरल होने पे आया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है -2 सही 4/11। तो क्या करेंगे हम? सही है तो 11 दूना 22, इस पहले इस भिन्न को नॉर्मल रूप में लाएंगे। 11 दूना 22 4, 26/11। ठीक है, माइनस का है तो देखेंगे शांत है कि अशांत है। 11 दूना 22, इसका आंसर लिख लीजिए। 11 दूना 22, अब कितने बचे हमारे? 4 बचे हैं। तो लगाया दशमलव, बढ़ गया 0। 11 3 33, 7 बच रहे हैं, 70 हो गया, तो 11 6 66, फिर 4 बच गए, 11 3 33। ठीक, फिर हमारे 7 बच गए, 11 6 66, तो ऐसे चलता रहेगा। ये क्या हो गया हमारा? माइनस का 23636, यानी क्या हो गया? ये
अशांत दशमलव। ठीक है, क्या आंसर आया इसका? अशांत दशमलव। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला है -88/7। ठीक है, -88/7। देखेंगे शांत है कि अशांत है, तो -88/7। तो 7 एकम 7, माइनस का ही आएगा, और बचा 1 तो 18 हो गए, 7 दूनी 14, बचे 4। ठीक है, अब जाएगा नहीं, पाड़ा लगाएंगे दशमलव, बढ़ गया 0, 40 हो गए, 7 बचे 35। ठीक है, अब कितना हो गया? 5 बच गया, तो दशमलव लगा है, 0 बढ़ सकता है, तो 50 हो गया, 7 7 49, 1 बच रहा है, फिर 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 बच रहे हैं, 30 हो गए, 7 चक्को 28। ठीक है, अब 2 बच रहे हैं, 7 दूनी 14, तो इस प्रकार ये चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया हमारा? अशांत दशमलव। क्या आ गया हमारा? जब बच्चों अनंत संख्याएं बढ़ती रहती हैं तो उसके ऊपर ये सिंबल आप लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया है। देखिए, आसान, जब संख्या आगे बढ़ती रहेगी और भाग नहीं जाएगा तो इसको हम ऊपर लाइन कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। ठीक है, देखिए बड़ा सरल है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा बच्चों, बहुत सरल तरीका है, कोई टिपिकल नहीं। देखिए, इसको हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे दशमलव से पहले अगर 0 लगा है या और किसी संख्या से पहले 0 लगा है तो उसका कोई रोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो ठीक है, हम क्या लिखेंगे? 0 1 5। दशमलव के पहले 0 लगा है उसका कोई रोल नहीं है, या किसी संख्या से पहले 0 लगा है तो उसका कोई रोल नहीं है। तो ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है। ठीक है, तो हमारी क्या बन गई परिमेय संख्या? 0.015/1। ठीक है, तो देखेंगे दशमलव कितनी संख्याओं के बाद लगा है? 1 2 3। तो हम हटाएंगे दशमलव और 3 0 बढ़ा देंगे, बढ़ गया, तो हमारी क्या हो गई परिमेय संख्या? क्या हो गई हमारी? 15/1000। ध्यान रखेंगे, मैंने भी बताया था दशमलव के पहले या किसी संख्या के पहले अगर कोई 0 लगा है तो उसका कोई रोल नहीं है। तो संख्या के पहले 0 लगा, इसका कोई रोल नहीं रह गया। तो 5 या 15, 5 दूनी 10 और 0। तो हमारी परिमेय संख्या भिन्न में क्या आ गई? 3/200। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अभी मैंने बताया था कि दशमलव के पहले 0 लगा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और किसी भी परिमेय संख्या भिन्न के नीचे 1 होता है, 1 मैंने लगा दिया, हटाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0। तो दशमलव कितने के बाद लगा था? 2 के बाद, हमारे 2 0 बढ़ गए। अब इसको सरल करेंगे, देखेंगे कितना करेंगे? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और इसको काटेंगे, आ गया 25, ऊपर आया 21। तो हमारी परिमेय संख्या क्या हो गई? 21/25। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं 12.625। अब ये उतारा मैंने, ठीक है, 12.625, और किसी भी परिमेय संख्या भिन्न के नीचे 1 होता है, 1 मैंने लगा दिया। अब देखेंगे दशमलव कितने अंकों बाद लगा है? 3 अंकों बाद, तो हटाएंगे दशमलव, 3 0 बढ़ा देंगे, बढ़ गए। अब हमें इसे सरल करना है, देखेंगे 5 दूनी 10, 5 से सरल कर रहे हैं, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 26 हो गए, 55 25, 1 बच गया, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 0 0। ठीक है, अब देखेंगे 55 25, ठीक, 2 55 25, अब आ गया 2, न जाने का 0, 55 25। इधर देखेंगे 5 चौको 20 और 0। ठीक है, फिर देखेंगे कितना गया हमारा, फिर से ले जाएंगे हम 5 से, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5, 5 8 40। ठीक है, अब ये देखिए अभाज्य संख्या आ गई, अब ये नहीं कटेगी आगे, तो हमारी क्या आ गई? भिन्न में क्या आ गया? 101/8।
ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये पूरा पाठ समाप्त होता है। ठीक है, मिलेंगे अगले अभ्यास पर। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।